आप सभी लोगों का हमारे एग्जाम एक्सप्रेस क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हमने यूरोपियन कंपनी के आगमन के उद्देश्य के बारे में जाने थे और आज हम पुर्तगालियों की भारत में क्या क्या देन है इसके बारे में जानेंगे। तो पुर्तगालियों के आने से भारत का व्यापार जल मार्ग से यूरोपियन देशों के साथ अधिक मात्रा में होने लगी। पुर्तगाली द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया। इसके आविष्कारक गुटेनबर्ग थे। भारत में कैथोड्रल चर्च गोवा में स्थापित किया गया, जो भारत में प्रारंभिक चर्चों में सबसे महत्वपूर्ण चर्च है। आधुनिक तरह की प्रथम न्यायालय की स्थापना भारत में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। पुर्तगालियों द्वारा भारत में मक्का, आलू, तंबाकू, लाल मिर्च के प्रयोग की पद्धति, टमाटर जैसे फसल लाने का श्रेय पुर्तगालियों का है। पुर्तगालियों के आने से पहले भारत में मिर्च तो उगाई जाती थी, लेकिन हम लाल मिर्च का प्रयोग करना नहीं जानते थे। दोस्तों, लाल मिर्च का प्रयोग करना हमने पुर्तगालियों से ही सीखा है। तंबाकू की खेती भारत में जहांगीर के काल में प्रारंभ हुआ। जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। यूरोपियन पुनर्जागरण की स्थापत्य कला, गोथिक कला की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फादर मॉन्सेट के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी गोवा से आया था। ईसाई मिशनरी के द्वारा भारत में आधुनिक तरह की शिक्षा देने की पद्धति की शुरुआत किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों ने योगदान दिया। भारत में पहली बार यूरोप के सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि से परिचय पुर्तगालियों के आने के बाद विस्तृत रूप से होने लगी। तो दोस्तों, पुर्तगालियों के आने के बाद अन्य यूरोपियन कंपनी को पूर्वी देशों से विशेष रूप से भारत से व्यापार करने की प्रेरणा पुर्तगालियों से ही मिली, जिस कारण विभिन्न देशों के व्यक्तियों से साहसिक समुद्री यात्रा पूर्वी देशों से करने की प्रेरणा मिली। तो पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया है, ये हमने जान लिया। अब हम पुर्तगालियों के पतन का कारण भी जान लेते हैं। पुर्तगालियों के पतन का पहला कारण कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी भारतीय यूरोपियन जहाज को हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर की ओर यात्रा करने से पूर्व कार्टेज लेना अनिवार्य थी। जिस जहाज को यह परमिट नहीं होती थी, उन जहाज को पुर्तगालियों द्वारा जब्त कर लिया जाता था अथवा नष्ट भी कर दिया जाता था। कार्टेज लेने के बदले में उन्हें शुल्क भी जमा करना होता था तथा उस जहाज में कौन कौन सी वस्तु है उसका भी विवरण देना होता था। चूँकि यह सभी से लिया जाता था, इस कारण सब ने इसका विरोध किया। दूसरा कारण, पुर्तगालियों द्वारा धार्मिक कट्टरता दिखाया गया। पुर्तगालियों द्वारा धार्मिक कट्टरता का भी परिचय दिया गया। ये ईसाई कैथोलिक संप्रदाय के मानने वाले थे। इस कारण ये न केवल हिंदू मुस्लिम के साथ धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया, बल्कि इन्होंने ईसाई धर्म के अन्य संप्रदाय के साथ भी कट्टरता का परिचय दिया, जिस कारण सब इनके विरोध में आ गए। दोस्तों, यही कारण है कि पुर्तगालियों का पतन हो गया। और प्रारंभिक कुछ महान गवर्नर के बाद आगे योग्य गवर्नर का अभाव देखा गया। इनका व्यापार समुद्र तट तक सीमित होना, मुख्यतः जल मार्ग पर नियंत्रण करने में रुचि रखना, भारत में राज्य स्थापित करना या आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना पुर्तगालियों का उद्देश्य नहीं रहा। भारत में जीता जागता यूरोप, भारत का यूरोप, पाश्चात्य संस्कृति का जीवंत रूप हम गोवा में देख सकते हैं। गोवा को भारत का यूरोप भी कहा जाता है। भारत में यूरोपियन द्वारा सबसे लंबी अवधि तक अधिकार गोवा पर किया गया। 1510 से 1561 ईस्वी तक भारत सरकार ने 1961 में
गोवा को पुलिस कार्यवाही द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया। तो दोस्तों, आज हमने पुर्तगालियों के बारे में सब कुछ जान लिया। अगले वीडियो में हम डच कंपनी के बारे में जानेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।